We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is under market risk. Do research before investing. नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज इरिडा की। इसको लेकर के आज मार्केट में कई सारी खबरें आई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इरिडा फ्राइडे के सेशन में लोअर सर्किट लगाया था। इस वजह से निवेशक बहुत परेशान है। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इरिडा पे वीडियो बनाइए, और इसको लेकर के हम आए हुए हैं। बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूज़ की। इरिडा शेयर स्लिप 26% फ्रॉम हाई रिकॉर्ड, यानी जो इरिडा ने रिकॉर्ड लगाया था 52 वीक हाई का, वहाँ से यह शेयर 26% स्लिप कर चुका है। आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि इरिडा 215 रुपये तक के आसपास हाई लगाया था 6 फरवरी को। तब से इसमें पहले तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, अब यह थोड़ी सी डाउनवेज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेंड सेशन में 5% का सर्किट लगा के 159.40 के हिसाब से यह गिरा है। बात करते हैं कि इसमें कहाँ तक कंसोलिडेट हो सकता है। तो कुछ टारगेट दिया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि यह इसका रिकॉर्ड लो था वो 49.99 का था, और रिकॉर्ड हाई आप देख चुके हैं 215 रुपये का। इसकी अगर इसमें देखा जाए तो इसके दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जंप 67% का हुआ था, यानी वहाँ भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके साथ ही इसके बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे थे कि इसको बहुत सारा ऑर्डर भी मिला है, और इसकी अच्छी बाइंग जोन भी चल रही थी। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जहाँ ये है, यहाँ से इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यह उठता है तो 185 रुपये का पहला जोन होगा इसके लिए, लेकिन अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर डाउन ट्रेंड में आने लगा तो पहले 154 रुपये, उसके बाद 124 रुपये का दो इसके बड़े सपोर्ट हैं, वहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन अगर 185 रुपये को ब्रेक किया तो अपने 52 वीक हाई 215 रुपये तक जाएगा, और अगर उसको ब्रेक किया तो एक नया 52 वीक हाई बना सकता है। इरिडा जो कि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की एक कंपनी है, अगर हम बात करते हैं कि इसके कामकाज को लेकर, तो यह एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े लेवल पर कारोबार करता है, और रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य भारत में बहुत ही सुनहरा है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार 2030 तक बहुत बड़े बड़े टारगेट दी है, उसको पूरा करने में इरिडा को बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, और उससे उसकी ऑर्डर बुक की वैल्यू बढ़ेगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इस वजह से उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी और निवेशकों का पैसा बढ़ेगा। आइए इसको थोड़े से हम चार्ट पैटर्न पे समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके चार्ट पैटर्न ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि यह शेयर दिसंबर में ही लिस्ट हुआ था। तब से लेकर के अब तक इसने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। अगर देखा जाए तो यह शेयर यहाँ से उठा, पहले यहाँ आया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से अच्छी कैंडल बनाई, हैवी वॉल्यूम आया, यहाँ से एक अप ट्रेंड पर चला और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। अगर देखा जाए तो 100 रुपये को जैसे ही यह ब्रेक किया, इसके बाद इसने लगातार हाई बनाते हुए 215 रुपये तक के हाई बनाए। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से गिर करके यह 154 रुपये पर आया, वहाँ से फिर उठना शुरू हुआ, उठ करके फिर 180 के आसपास गया, वहाँ से फिर थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड शुरू हो गए। अभी हो सकता है इसमें एक आध दो ट्रेंड सेशन और डाउन ट्रेंड बना रहे, लेकिन जैसे ही इसमें हैवी वॉल्यूम आएगा या कोई इसको लेकर के न्यूज़ आएगी, यह शेयर फिर से अप ट्रेंड लगाने लगेगा। इसके सेकंड चार्ट पे हम बात करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस को। इसमें वन डे के कैंडल में या वन डे के चार्ट में कहें तो साफ दिखा रहा है कि जो मूविंग एवरेज है वो न्यूट्रल है। मोमेंटम इसका अभी सेल की तरफ जा रहा है, क्योंकि यह शेयर कल यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में लोअर लगाया। इसके ट्रेंड भी सेलिंग में आ रहे हैं और वॉलेटिलिटी में वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और पूरी ओवरऑल ट्रेंड का एनालिसिस देखा जाए तो उसकी सेलिंग में चल रहा है, क्योंकि इसमें लोग जो फंसे हुए हैं, यानी जिन्होंने 215 रुपये में बाइंग किया होगा और यह शेयर 160 रुपये के आसपास आ गया है, उनको भारी नुकसान हो रहा है। उस वजह से लोग थोड़े से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और इसी वजह से इस शेयर की डिमांड ज़्यादा है कि इसके बारे में बताया जाए कि इसमें क्या हो रहा है और आने वाले समय में इसमें कैसा मूव रहेगा। बात करते हैं इसकी टुडे परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कि पूरा दिन ही लोअर सर्किट में रहा। हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें 1,52,00,000 के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुए, 42,843 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आरओई 11 का है, बुक वैल्यू 21 की है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और अगर हम देखते हैं इसके रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू एक शानदार टेकअप पोजीशन में है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में कहाँ 870 करोड़ के आसपास, दिसंबर 2023 में कहाँ 1253 करोड़ के आसपास। इस सीधे टेकअप किया इस शेयर ने। प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट में भी यही हाल है, प्रॉफिट में भी यही टेकअप पोजीशन है। कहाँ दिसंबर 2022 में 201 करोड़ का था, दिसंबर 2023 में 336 करोड़ का है।
इस शेयर की अगर इतनी रैली की वजह देखा जाए तो इसका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट और इसका पीएसयू सेक्टर का होना और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना, ये चारों चीज़ इसको ऊपर ले जाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। 75% प्रमोटर यानी खुद सरकार है, रिटेलर्स एंड अदर 18%, म्यूचुअल फंड 2%। अगर इस शेयर की पूरी एनालिसिस को हम देखें तो अभी एक रिकॉर्ड तेज़ी के बाद, जैसा कि आप एक साल का चार्ट देख रहे हैं कि 218% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस रिकॉर्ड तेज़ी के बाद थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय था, लेकिन अभी पूरे पीएसयू सेक्टर में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यानी जितने भी पिछले 6 महीने में पीएसयू सेक्टर ने बहुत तगड़ा मूव दिखा के अपसाइड लेके गए हैं पूरे शेयरों को, अब उनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन में इस ट्रेंड को बदला जाए और फिर यह सब अब ट्रेंड में चलने लगे। आपको घबराना नहीं है। अगर आपको यह सस्ते दामों में मिल रहा है तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो बने रहें। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अभी 1-2 ट्रेडिंग सेशन रुक जाएं और इसकी और नीचे आने की वेट करें। अगर 150-145 अगर आपको मिलता है, यह एक अच्छी बाइंग हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप इसमें बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अभी इससे कुछ ट्रेडिंग सेशन तक दूर रहें। इसके साथ ही अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।